हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग स्प्रिंग बूट में अपनी किस तरीके से फर्स्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एनोटेशंस हैं जो कि रोल प्ले करते हैं मतलब एपीआईज क्रिएट करने के लिए। वो उसमें से पहला है @कंट्रोलर एनोटेशन और दूसरा है @रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं कि @कंट्रोलर जो होता है वो किस लिए यूज़ होता है। कंट्रोलर एनोटेशन तुम्हारा इसलिए यूज़ होता है कि लेट सपोज जब कभी यूज़र कोई रिक्वेस्ट देता है तो किस पर्टिकुलर कंट्रोलर के पास वो रिक्वेस्ट आए उससे ये पता चलता है। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर अगर कई सारे कंट्रोलर हैं, ठीक है। लेट सपोज एक हमारे पास यहाँ पर है कंट्रोलर 1। लेट सपोज ये है हमारे पास यूज़र कंट्रोलर, ठीक है, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। और लेट सपोज एक हमारे पास यहाँ पर है एडमिन कंट्रोलर, ठीक है, एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। तो लेट सपोज अगर इस यूज़र कंट्रोलर के अंदर एक एपीआई लिखी हुई है, मान के चलो इसके अंदर एक एपीआई लिखी हुई है /get यूज़र, ठीक है, और इसके अंदर एक एपीआई लिखी हुई है /get admin, और इसके अंदर एक एपीआई लिखी हुई है लेट सपोज एक और एपीआई सेव यूज़र, और इसके अंदर लिखी हुई है एक एपीआई सेव एडमिन, ठीक है। तो इस तरीके से लेट सपोज ये तुम्हारे दो कंट्रोलर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कंट्रोलर, इस कंट्रोलर के ऊपर हम लोग एनोटेशन लगा देते हैं इस तरीके से @कंट्रोलर, और यहाँ पर डिफ़ाइन कर देते हैं /यूज़र, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ये यूज़र कंट्रोलर है और उसके अंदर ये सारी एपीआईज़ हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लेट सपोज हम लोग यहाँ पर भी एनोटेशन लगा देते हैं /कंट्रोलर, यहाँ पर लिख देंगे /एडमिन, ठीक है। तो अब अगर लेट सपोज इन फ्यूचर कभी यूज़र को अगर मान लो गेट यूज़र एपीआई कॉल करनी है तो वो किस कंट्रोलर से बिलोंग करती है, यूज़र कंट्रोलर से। तो पहले यूज़र को इस तरीके से रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी http लोकल होस्ट, लेट सपोज लोकल होस्ट :8080। तो सबसे पहले अगर यूज़र को गेट यूज़र एपीआई एक्सेस करनी है या फिर सेव यूज़र एक्सेस करनी है तो ये किस कंट्रोलर से बिलोंग करती है, /यूज़र कंट्रोलर से। तो जो URL बनेगा तुम्हारी एपीआई का वो ये बनेगा /user /get यूज़र, ठीक है। इसी तरीके से अगर लेट सपोज यूज़र को जो है सेव यूज़र की एपीआई एक्सेस करनी है तो यहाँ पर http लोकल होस्ट :8080 /user /save यूज़र, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारा एडमिन का है, तो एडमिन का क्या रहेगा, एडमिन की एपीआई अगर एक्सेस करनी है तो बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा ये जो /यूज़र वाला पार्ट है, चलो हम पूरा लिख के बता देते हैं। तो लेट सपोज लोकल होस्ट :8080 /admin /get admin, इस तरीके से जो है वो तुम्हारा URL पूरा बनता है तुम्हारे कंट्रोलर का, ठीक है। तो कंट्रोलर यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है क्लास के ऊपर लगता है, ठीक है। तो जो कंट्रोलर होता है वो तुम्हारा किसके ऊपर लगता है, कंट्रोलर तुम्हारा जो होता है वो मार्क द क्लास लेवल एज द वेब कंट्रोलर दैट शुड हैंडल द HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। तो HTTP रिक्वेस्ट में सबसे पहला पार्ट क्या है, /यूज़र, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट ये जो तुम्हारी यहाँ पर नीचे बनी हुई है, एक सेकंड, ये तुम्हारी जो HTTP रिक्वेस्ट में सबसे पहला पार्ट क्या है, /यूज़र। तो ये जो /यूज़र है, ये /यूज़र है, /एडमिन है। तो सबसे पहले ये क्या इन्वोक करता है, कंट्रोलर इन्वोक करता है, ठीक है। सबसे पहले ये कंट्रोलर इन्वोक करता है। तो कंट्रोलर लगाने का मतलब यही होता है कि अगर लेट सपोज यूज़र को लेट सपोज जो हमारा जो भी एंड यूज़र है, जो भी तुम्हारी एपीआई यूज़ कर रहा है, अगर उसको यूज़र से रिलेटेड एपीआई कॉल करनी है तो उसको ये कंट्रोलर एक्सेस करना पड़ेगा, यूज़र कंट्रोलर। इसीलिए उसने सबसे पहले स्पेसिफाई कर दिया कि /यूज़र मतलब यूज़र से रिलेटेड वो एपीआई एक्सेस करने वाला है। तो अब इस /यूज़र के अंदर मतलब ये /यूज़र के अंदर जितनी भी एपीआई बनी होंगी वो यूज़र एक्सेस कर लेगा, ठीक है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं, सब चीज़ हम लोग अभी करके देखेंगे, ठीक है। अब रिक्वेस्ट मैपिंग का मतलब क्या होता है कि यूज़र ने /यूज़र तो एपीआई हिट कर दिया, लेकिन इसके अंदर
स्लैश यूज़र कंट्रोलर के अंदर उसको कौन सी एपीआई हिट करनी है, स्लैश गेट यूज़र हिट करना है कि स्लैश सेव यूज़र हिट करना है, कौन सी एपीआई हिट करनी है। 2 एपीआई हैं इसके अंदर, स्लैश गेट यूज़र स्लैश सेव यूज़र। तो ये चीज़ कौन बताता है, रिक्वेस्ट मैपिंग बताती है, ठीक है। तो कंट्रोलर क्या बताता है कि तुमको कौन सा कंट्रोलर एक्सेस करना है, मतलब कि तुमको कौन सा वेब कंट्रोलर एक्सेस करना है जो कि तुम्हारे HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। रिक्वेस्ट मैपिंग ये बताता है कि तुमको कौन सी एपीआई एक्सेस करनी है इस पर्टिकुलर कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। अब सारी चीज़ों को हम लोग करके देखते हैं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले तो कि एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम कुछ चेंजमेंट करते हैं, जैसे कि लेट सपोज स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, ठीक है। यहाँ पर लेट सपोज हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दिया द कोडर्स टीवी ऐप, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दिया, ठीक है। और लेट सपोज हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो है अभी लेट सपोज हमने यही दे दिया। अब हमको ये देखना है कि रिफ्लेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब हमारी एप्लीकेशन का नाम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम लोग लेट सपोज एक क्लास बना देंगे एप्लीकेशन नेम प्रिंटर, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको @component मार्क कर देंगे, ठीक है। @component इस तरीके से मार्क कर देंगे, @component, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये जो वेरिएबल है ये हम एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखो बता रहे हैं, एप्लीकेशन नेम प्रिंटर है, ठीक है। इसके अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग एप्लीकेशन नेम, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और इस एप्लीकेशन नेम के अंदर हम लोग वैल्यू टैग लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये वैल्यू टैग किसको रेफ़र करेगा, ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों ने सेव करी है इसको रेफ़र करेगा, इसके नाम को। तो वो कैसे रेफ़र करेगा, अभी तक तो हम लोग वैल्यू टैग में वैल्यू किस तरीके देते थे, इस तरीके से देते थे, ठीक है। लेकिन अब हमको नाम क्या देना है, ये नाम देना है। चलो पहले यही दिखाते हैं, ठीक है। लेट सपोज हमने डेमो ऐप लिख दिया, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर दिया, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर जो है हम लोगों ने टू स्ट्रिंग मेथड जो है सबसे पहले टू स्ट्रिंग मेथड हम लोगों ने यहाँ जनरेट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन जो है ये हमें रिटर्न करता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये रिटर्न करता है कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, ठीक है। और बीन का हमारी नाम हो जाएगा एप्लीकेशन नेम प्रिंटर, बेसिकली कैमल केस में नाम देना है हमें। और फिर यहाँ पर क्लास का नाम दे देंगे एप्लीकेशन नेम प्रिंटर डॉट क्लास, ठीक है। तो ये हमें क्या दे देगा, एप्लीकेशन नेम प्रिंटर। तो हम इसको बेसिकली ऐप भी कह सकते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हम करेंगे ऐप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐप में नहीं निकालेंगे, अच्छा ठीक है, ऐप में आया है ना, ठीक है। अब अगर हम ऐप को प्रिंट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी क्या हुआ है तुम देख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख के आया है, डेमो ऐप लिख के आया है एप्लीकेशन का नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख के आया है, डेमो ऐप लिख करके आया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का नाम जो हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है वो ये ले। तो वो कैसे लेगा, ये हम लोग इस फील्ड को कॉपी कर लेंगे। इस फील्ड को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे, डबल कोट्स के अंदर सबसे पहले डॉलर लगाएंगे, उसके बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे और उसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब जैसे ही इसको हम रीरन करेंगे तो तुम देखना यहाँ पर आ जाएगा अपना नाम, द कोडर्स टीवी ऐप लिख करके आ गया, ठीक है। तो तुमको इससे दो चीज़ों आज तुम लोगों ने दो चीज़ों का रिवीजन बेसिकली कर लिया। एक चीज़ तो नहीं सीखी कि अगर यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि ये हमने लिख दी है वैल्यू, ठीक है। लेट सपोज हमने एक वैल्यू यहाँ पर और भी लिख दी है, लेट सपोज हमने लिख दी है मान लो लिख दिया हमने नेम इक्वल्स टू शुभम, ठीक है। लिख दिया मान लो स्प्रिंग डॉट नेम, ठीक है। तो हमने लिख दिया नेम इक्वल्स टू शुभम, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लिया, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू हम इंजेक्ट करेंगे ये वाली, कौन सी वाली, स्प्रिंग डॉट नेम, ठीक है। हमने यहाँ पर इस तरीके से डॉलर लगा के इंजेक्ट कर दी वैल्यू यहाँ पर,
ठीक है। अब हम लोग अपना जो है टू स्ट्रिंग मेथड को अपडेट कर लेते हैं, तो ये हमारा टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। अभी अगर हम इसको दोबारा रीरन करेंगे तो तुम देखो क्या होता है यहाँ पे। तुम देखो यहाँ पर यूज़र नेम क्या आ गया, शुभम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें डॉट डॉट के फॉर्म में देना होता है, स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, इस तरीके से। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया था। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो क्या होती है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ हमेशा कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए होती है, ठीक है। ज़्यादा पुरानी वीडियो के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम जो है गिटहब पे डाल देते हैं, इस प्रोग्राम को इतना जो है गिट स्टेटस गिट ऐड गिट कमिट, ठीक है, -m @value एंड हाउ टू यूज़ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल एग्जाम्पल प्रोग्राम एडिड गिट पुश, ठीक है। ओके, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन, ये क्या हो गया। तो गिट ब्रांच अभी कौन सी है, अच्छा गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ओहो एक सेकंड रुको ज़रा, गिट स्लैश स्प्रिंग बूट 2024। तो अभी अच्छा इनिशलाइज नहीं करी है रिपोजिटरी यार, रुको एक सेकंड। सबसे पहले हम लोग करेंगे इको गिट इनिट, उसके बाद गिट ऐड, उसके बाद गिट कमिट हमारा ऑलरेडी ये किया हुआ था, उसके बाद गिट ब्रांच -m मेन, ब्रांच चेंज करी, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, गिट पुश -u ओरिजिन मेन, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है सारा कोड जो है डाल दिया अपना यहाँ पर। अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले तो पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, ठीक है। पोस्टमैन के अंदर अपनी एपीआई टेस्ट करेंगे। अब उसके बाद हम लोग एपीआई लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो ये सब बंद कर देते हैं। एप्लीकेशन नेम प्रिंटर ये जो पड़ा हुआ है इसको जो है पड़ा रहने देते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको चलो पड़ा ही रहने देते हैं, या फिर एक अलग पैकेज के अंदर डाल देते हैं, लेट सपोज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ करके, या फिर एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ करके, इस तरीके से जो है इसके अंदर डाल दिया, लेट सपोज सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है, एक और फोल्डर बनाएंगे कंट्रोलर, ठीक है। अब इस कंट्रोलर के अंदर एक पैकेज बना देंगे, लेट सपोज यूज़र कंट्रोलर, या लेट सपोज हमने बना दिया, चलो ठीक है यूज़र कंट्रोलर ही बना लो, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। तो यूज़र कंट्रोलर बन गया तुम्हारा, ठीक है। अब हमने क्या बोला था, किसी भी कंट्रोलर को बनाने के लिए सबसे पहले उस क्लास के ऊपर @कंट्रोलर हम लोग एनोटेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले @कंट्रोलर एनोटेशन लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या करो, अब इसके अंदर तुमको एपीआई लिखनी है, लेट सपोज। तो तुमने बोला रिक्वेस्ट मैपिंग। अभी ये कंट्रोलर का यहाँ पर किस तरीके से यूआरएल देते हैं वो भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी रिक्वेस्ट मैपिंग लगा देते हैं। रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश, लेट सपोज हमने यहाँ पर दे दिया गेट यूज़र, ठीक है, या दे दिया वेलकम यूज़र एपीआई का नाम, ठीक है। और यहाँ पर हमने बना दिया एपीआई पब्लिक स्ट्रिंग वेलकम यूज़र, इस तरीके से, ठीक है, ये बना दिया। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे, हमने लिख दिया रिटर्न वेलकम यूज़र, वेलकम बैक यूज़र, ठीक है। अभी हम इस एपीआई को रन करते हैं, इस एपीआई को रन करेंगे, एपीआई हमारी रन हो गई। अब हम जो है पोस्टमैन के थ्रू चलाएंगे, तो localhost:8080/ वेलकम यूज़र, ठीक है। अभी जब हम एपीआई को हिट करेंगे तो ये इस समय जो है हमको एरर दे देगी, ठीक है। अगर हम इसको हिट करेंगे तो तुम देख सकते हो नॉट फाउंड लिख के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा यहाँ पर क्यों हो रहा है, /वेलकम यूज़र, तो एपीआई हमारी एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, ठीक है। पोर्ट नंबर भी हमारा करेक्ट है 8080, वही पोर्ट हमने यहाँ दिया 8080। /वेलकम यूज़र हिट किया तो हमको रिस्पॉन्स में ये क्यों नहीं मिला वेलकम बैक यूज़र। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम पे ऐसा स्प्रिंग को ऐसा लग रहा है कि उसको यहाँ पर ये कोई JSP पेज उसको रिटर्न करना है, ठीक है। मतलब वो यहाँ से ऐसा सोच रहा है कि उसको कोई स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करनी है, उसको कोई
फ्रंट एंड का पेज रिटर्न करना है। फ्रंट एंड मतलब तुम ये समझ लो जेएसपी, जिसने जेएसपी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, वैसे तो जेएसपी हमने अपने चैनल पर नहीं पढ़ाई है, लेकिन जिसको आइडिया होगा वो समझ जाएगा जेएसपी क्या होता है। तो बहुत लेमन लैंग्वेज में ये बताते हैं कि अभी इस समय स्प्रिंग बूट को ये लग रहा है, स्प्रिंग का जो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, कंटेनर है, उसको ये लग रहा है कि यहाँ से हम ये कोई पेज रिटर्न कर रहे हैं, समझ रहे हो, जेएसपी पेज रिटर्न कर रहे हैं हम। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हम लोग कोई पेज नहीं रिटर्न कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो हम स्ट्रिंग ही चाहते हैं अपने यहाँ पर रिस्पॉन्स में, तो वो कैसे होगा? यहाँ पर एक एनोटेशन आता है रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, क्योंकि हम लोग क्या भेज रहे हैं? रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। ये रिस्पॉन्स ही तो है यूज़र को, यूज़र ने यहाँ से एपीआई हिट करी /welcome यूज़र, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या भेज रहे हैं? उसको रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। लेकिन अभी ये रिस्पॉन्स उसको मिल नहीं रहा है, बोल रहा नॉट फाउंड। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वो सोच रहा है कि हमको अभी कोई पेज मिलने वाला है, जेएसपी पेज। तो हम लोगों ने बोला कि भाई पेज नहीं मिलने वाला है, तुमको यही रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्स बॉडी में तुमको यही देना है स्ट्रिंग, ठीक है। अभी अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं और दोबारा हिट करेंगे तो हमको आउटपुट में जो है ये मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो वेलकम बैक यूज़र लिख करके आ गया, ठीक है। तो भैया बधाई हो, तुम्हारी स्प्रिंग बूट की पहली एप्लीकेशन, पहली जो है एपीआई तुम्हारी तैयार हो गई। अब इस एपीआई को तुम अगर ब्राउज़र में भी हिट करोगे तो तुम्हारा आउटपुट दे देगी, देखो वेलकम बैक यूज़र, ठीक है, वेलकम बैक यूज़र एपीआई दे दी, ठीक है। तो अभी लेट सपोज हमने यहाँ पर ऐसा मान लो चेंजमेंट किया वेलकम बैक यूज़र, ठीक है। अब क्या है, हमने बोला कि हम एक एपीआई और बनाएंगे एडमिन के लिए। लेट सपोज वेलकम बैक यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम एडमिन इस तरीके से, और यहाँ लिख दिया रिस्पॉन्स बॉडी, क्योंकि पता है हमें, क्योंकि हमको कोई पेज रिटर्न नहीं करना है, हमको एज अ स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिस्पॉन्स बॉडी पब्लिक स्ट्रिंग, उसके बाद वेलकम एडमिन, ठीक है, वेलकम एडमिन। यहाँ पर हम लिख देंगे वेलकम बैक एडमिन। आई होप फ़ॉन्ट मेरा सही हो, क्योंकि किसी ने कमेंट किया था एक बार कि भैया जो है काफ़ी छोटा फ़ॉन्ट दिख रहा है। आई होप कि अभी थोड़ा फ़ॉन्ट हमने बड़ा कर दिया है तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी क्या इसको दोबारा रन करेंगे हम, ठीक है। और लेट सपोज ब्राउज़र ही पे हमने चेंज किया, यहाँ पर लिख दिया वेलकम एडमिन, तो तुम देख सकते हो वेलकम बैक एडमिन लिख के आ गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्रोलर तो था हमारा यूज़र का, ठीक है, एपीआई हमने लिख दी भैया एडमिन की, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, एडमिन की एपीआईज़ को, एडमिन कंट्रोलर जो होगा उसकी एपीआईज़ अलग रखेंगे, यूज़र कंट्रोलर की एपीआईज़ अलग रखेंगे। तो यहाँ से एडमिन की एपीआई को हमने हटा दिया, एक और नया कंट्रोलर हमने जो है बना लिया, ठीक है, और यहाँ पर उसके ऊपर भी हमने कंट्रोलर लिख दिया, ठीक है, और हमने एपीआई इस तरीके से अपनी लगा दी, ठीक है, वेलकम एडमिन, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं। अभी हम एप्लीकेशन दोबारा रन करेंगे, ठीक है, अभी एप्लीकेशन हम दोबारा रन करेंगे, और अगर हम इसको हिट करेंगे तो अभी क्या आ रहा है, वेलकम एडमिन आ रहा है, ठीक है, वेलकम एडमिन आ रहा है, ठीक है। और अगर लेट सपोज हम यहाँ पर जो है यूज़र हिट कर देंगे तो वेलकम बैक यूज़र भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस यूआरएल से पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट हुआ। वैसे तो अगर तुम चाहो तो यूज़र को, भाई जो नॉर्मल यूज़र होगा, जो जिसको कुछ नहीं पता टेक्नोलॉजी की, मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट्स में जिसको कुछ नहीं पता, उसको इससे क्या मतलब कि कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो रहा है। कुछ भी कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो पीछे, हमें क्या मतलब इससे कौन सा कंट्रोलर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसको तो अगर वेलकम एडमिन की एपीआई हिट करनी होगी तो वेलकम एडमिन कर देगा, वेलकम यूज़र की एपीआई हिट करनी होगी वेलकम यूज़र कर देगा। लेकिन एक जिसको बोलते हैं ना, एक सलीका जिसको बोलते हैं एक पैटर्न, हम लोग पैटर्न फॉलो करेंगे। पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे, अभी देखो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हम चाहें तो वेलकम एडमिन एपीआई हिट करें तो देखो एडमिन कंट्रोलर हिट हो रहा है, वेलकम बैक एडमिन आ गया। वेलकम यूज़र अगर हम लिखें तो ये यूज़र कंट्रोलर हिट हो रहा है, वेलकम बैक यूज़र लिख के आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम यूआरएल हिट करें तो यूआरएल को देख करके ही पता चल जाए कौन सा कंट्रोलर हिट हो रहा है, मतलब एक सलीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूज़र कंट्रोलर जो एपीआई है, इस एपीआई को तभी कोई एक्सेस कर पाएगा जब वो सबसे पहले /यूज़र कॉल करेगा। क्या कॉल करेगा, /यूज़र, इस तरीके से। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि वो यूज़र की एपीआईज़ अब एक्सेस करने जा रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और समझो यहाँ से। लेट सपोज
दो क्लाइंट्स हैं लेट सपोज, ये जो टैब खुला है ये लेट सपोज यूज़र है लेट सपोज, ठीक है। एक और हमने दूसरा टैब खोल दिया, वो है लेट सपोज एडमिन, ठीक है, वो है लेट सपोज एडमिन, ठीक है। अब अगर ये जो मान लो, अच्छा दूसरा ब्राउज़र में ही करके देखते हैं, चलो हम लोग लेट सपोज ये वाला जो हमारा क्रोम पे खुला हुआ है ये जो है यूज़र है, ठीक है, नॉर्मल यूज़र है। और लेट सपोज यहाँ पर जो खोले हुए है बंदा ब्रेव ब्राउज़र पे, वो लेट सपोज एडमिन है, ठीक है। यहाँ पर जो बंदा खोले हुए है वो यूज़र खोले हुए API हिट करे, और यहाँ पर जो बंदे ने API हिट करी है वो एडमिन वाला बंदा है। लेकिन यहाँ से लेट सपोज यूज़र वाले बंदे ने जो है एडमिन की API हिट कर दी, तो वेलकम बैक एडमिन लिख के आ गया, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यूज़र वाला जो बंदा है वो पहले, मतलब हम चाहते हैं कि वो एडमिन की API एक्सेस ही ना कर पाए, ठीक है, वो एडमिन की API ना एक्सेस कर पाए, वो खाली यूज़र की API एक्सेस कर पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज़र कंट्रोलर के ऊपर जो है यहाँ पर लगा देंगे /यूज़र, और एडमिन कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे /एडमिन, ठीक है। अब दोनों लोगों को ये बात नहीं पता है, कि ऐसा अगर हम API में ये चेंजेस करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, अभी अगर हम एप्लीकेशन को दोबारा रन करेंगे /एडमिन लग गया और /वेलकम बैक एडमिन है, ठीक है। अभी अगर हम लेट सपोज ये हिट करेंगे, अभी एप्लीकेशन रन हो गई है क्या, तो अभी क्या है, अभी अगर हम /वेलकम यहाँ पर लिखें कि /एडमिन /वेलकम एडमिन, ओह एक सेकंड रुको ज़रा, एक गलती हो गई, ये चीज़ इधर लगेगी, रिक्वेस्ट मैपिंग हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर /एडमिन लगेगा और ये यहाँ नहीं लगता है, तो ये बेसिकली रिक्वेस्ट मैपिंग इधर लगेगा /यूज़र, ठीक है। अभी अगर इसको हम दोबारा चलाते हैं लेट सपोज, ठीक है, और अगर इसको हम फिर से रिफ़्रेश करेंगे तुम देख सकते हो अब एरर आ गई। अब ये /वेलकम एडमिन क्यों नहीं एक्सेस हो पा रहा है, क्यों, वो वेलकम एडमिन वाली API तभी एक्सेस होगी, ये वेलकम एडमिन की API जो है तभी एक्सेस होगी जब बंदा पहले /एडमिन कंट्रोलर कॉल करेगा, ठीक है। तो उसको पहले /एडमिन फिर /वेलकम एडमिन कॉल करेगा वो। तो अब इस API से देखो देखने में पता चल रहा है कि ये जो वेलकम एडमिन API है ये किस कंट्रोलर की API है, /एडमिन की API है, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं भी करते तब भी तुम्हारा काम चल रहा था, अभी हम लोग ने देखा, ठीक है। अब इसी तरीके से लेट सपोज यूज़र है, अभी वो यहाँ पर हिट करे तो एरर आ गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर /यूज़र/ कर दें तो देखो चल गया। तो ये काइंड ऑफ पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग कंट्रोलर को थोड़ा सा, जिसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रोलर को ऑर्गेनाइज्ड वे में इस तरीके से हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो आई होप हम लोगों ने आज अच्छा कुछ सीखा है। आज की वीडियो में हम लोगों ने @कंट्रोलर के बारे में देखा, @रिक्वेस्ट मैपिंग के बारे में देखा, @रिस्पॉन्स बॉडी के बारे में देखा, रिस्पॉन्स बॉडी है ये, इसके बारे में देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अच्छा रिस्पॉन्स बॉडी क्या होता है वो भी जो है हम यहीं पर ही लिख देते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बॉडी क्या होता है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स बॉडी, तो यार प्रोफेशनल डेफिनेशन के लिए हम ChatGPT से पूछ लेते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है नोट्स थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज ये हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्स बॉडी इज एनोटेशन इन द स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज्ड इन स्प्रिंग MVC टू इंडिकेट दैट द रिटर्न वैल्यू ऑफ द मेथड शुड बी रिटर्न डायरेक्टली टू द HTTP रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, इसके कहने का मतलब कि हम लोग जो भी रिटर्न कर रहे हैं वो डायरेक्टली HTTP रिस्पॉन्स में चला जाए। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जो कुछ भी रिटर्न करा एग्जैक्ट रिस्पॉन्स में यूज़र को यही मिल जाए। रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब ये होता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब ये होता है कि जो भी हम क्या कहते हैं यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं यूज़र को एग्जैक्टली जो है वही मिल जाए, ठीक है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर वीडियो के बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।